लप्पा लाई रखदा, डिटप्पा लाई रखदा, ओ ते कर झूठे नारे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाली मामू व्लॉग में आप सबको खुशामदीद है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जिनको इजाज़ दिया गया लोगों की तरफ से, अवाम की तरफ से, लारा लप्पा गर्ल का, जो कि आप गाना का क्लिप भी देख चुके हैं। और पाकिस्तान की जो पहली लक्स गर्ल थी वो भी उनको इजाज़ हासिल है कि पहले सबसे जो लक्स की एड में जो आए वो मीना शौरी थी। और उनका जो 30 साल कैरियर था पाकिस्तान के अंदर, उसका उनको एक इजाज़ी अवार्ड भी दिया गया खिदमत की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। राहे जांदिया अखियां मिलांदिया अखियां चुरा। तो ये बड़े बड़े इजाज़ात उनको दिए गए। और उनकी जो निजी जिंदगी है उसके मुतालिक भी आपसे मैंने शेयरिंग करनी है कि उनकी जो 5 शादियां उन्होंने की वो किस तरह की, तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान वो शिफ्ट कैसे हुई, कौन कौन सी फिल्म से स्टार्ट किया और कहां तक उनका जो वाइंड अप हुआ। और 5 शादियां करने के बावजूद जो उनका एक मुफलिसी की हालत में जो वाइंड अप हुआ उनकी जिंदगी का आखिर, वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा, आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि उनकी सारी जिंदगी का हवाल बड़ा दर्दनाक है। तो इतनी खूबसूरत जो हीरोइन थी जो हम देखते हैं, जो उनकी फिल्में पुरानी जो उठा के देखें तो इंतहाई खूबसूरत और बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाली जो वो लेडी थी। मेरी माँ भी इसी तरह अपने देश के लिए ठंडी आहें भरा करती हैं, मगर वो तो वहाँ रानी थी, यहाँ रानी नहीं है। आप वहाँ भी कवि थे, यहाँ भी कवि हैं। आपको कविता लिखने से कौन रोकता है? दिन रात लिखते रहिए। ये पानी की लहरें हैं, ये कमल है, ये पंछी हैं, ये फूल हैं, ये झाड़ियाँ हैं, इन सबको देखिए और इनके गीत बनाइए। व्यूअर्स, 1941 में मीना शौरी जो थी अपने बेनोई साहब के साथ एक फिल्म की ओपनिंग पर गए। उस फिल्म का नाम था सिकंदर। उसके जो प्रोड्यूसर थे वो सोहराब मोती साहब थे, जिनका हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आज तक बहुत नाम लिया जाता है। तो उस फिल्म की ओपनिंग पे, सिकंदर की पे, तो उन्होंने जब इस मीना शौरी को देखा तो इनका जो असल नाम था वो खुर्शीद जहां था। तो उनको ये बहुत उनका चेहरा अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने उसी फिल्म में उनको कास्ट कर लिया और उनका नाम मीना रख दिया। मौसम आया है रंगीन, बजी है कहीं सुरीली बीन, ऐसे में हाले 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 आ। और इसी फिल्म का एक गाना है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बोल कुछ यूं हैं कि खिलो खिलो मतवाली कलियो, खिलो खिलो मतवाली कलियों, खिलने की रुत आई आज, खिलने की रुत आई आज। इसी फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने एक ज़हूर राजा साहब एक शख्स थे, उनके साथ शादी उन्होंने कर ली जो सिर्फ 6 माह तक सिर्फ चल सकी। और दूसरी शादी उन्होंने पृथ्वी विलभ एक फिल्म बनी, उसके नायक से उन्होंने दूसरी शादी की। उस फिल्म का भी सीन एक हाजिर खिदमत है कि वो शादी के लिए इसरार कर रही हैं। वो मौजू के हिसाब से वो सीन था, वो भी मैंने आपको दिखाना था। शादी तो जरूर होगी। हाँ, होगी होगी और जरूर होगी, मैं भी तो कहता हूँ, मगर हिंदुस्तानी तरीके से होगी। मैं दूल्हा बनूंगा, तुम दुल्हन बनना। और नासिर साहब के साथ 1 साल के बाद उनकी भी दूसरी जो थी वो तलाक हो गई। उसके बाद व्यूअर्स शहर से दूर एक फिल्म बनी। व्यूअर्स, तीसरी जो उन्होंने शादी की वो रूप के शोरे साहब थे। उन्होंने एक फिल्म शुरू की थी चमन। चमन वो फिल्म अधूरी थी कि उनके पास सरमाया खत्म हो गया, तो उन्होंने इनसे मिले और इनसे कांटेक्ट किया। तो मीना शौरी ने, जो इनका नाम शोरे, उन्हीं से आगे उनको लक़ब मिला मीना शौरी, जो मुकम्मल नाम हुआ। और मीना शौरी बेगम ने जो अपने पास से उस फिल्म पर पैसे लगाए और किसी को इल्म भी नहीं होने दिया कि वो पैसे मीना शौरी खुद लगा रही हैं। तो उन्होंने वो फिल्म जो चमन थी वो मुकम्मल करवाई। और उसने जो बिजनेस किया उससे जो पैसा आया, तो उन्होंने रूप के शौरे साहब ने एक और फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था एक थी लड़की। उसमें उन्होंने मीना शौरी को भी कास्ट किया। और उस जमाने में सीधी सारी जो फिल्में बनती थी और ड्रामे पे मुनसर होता था वो सारा कुछ, उस जमाने में इन्होंने कॉमेडी का रवाज दिया कि औरत भी एक कॉमेडी भी कर सकती है, कि हंसी वाली चीजें करे और इस किस्म का। तो उसमें एक मैनेजर का सीन है कि वो मैनेजर की नकल उतार रही हैं और उनकी जो सारी वहां पे और लोग काम करने वाली लड़कियां वो उनका मजाक उड़ा रही हैं और बड़े मजेदार सीन है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान जरा काम में रखना मैनेजर साहब। और व्यूअर्स, इसी फिल्म का एक गाना था जो मैडम लता ने भी गाया और उसी गाने से इनको लारा लप्पा गर्ल का भी खिताब मिला। तो उस गाने के बोल कुछ यूं थे कि लारा लप्पा लाई रखदा, लप्पा
लाड़ लप्पा लाई रखदा अड्डी टप्पा लाई रखदा लाड़ लाड़ा लप्पा और अड्डी टप्पा क्या जबान है? पंजाबी। लारे लप्पे का मतलब है टाल मटोल। और अड्डी टप्पे को? अड्डी टप्पे खामखा झगड़ा करना। एक बहुत मशहूर फिल्म है, उसका नाम है अनमोल रतन। वो भी बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। फिर एक फिल्म बनी ढोलक, तो उसमें एक गाना बड़ा मशहूर था कि पल्ले फूटी पाई नहीं। ले फूटी पाई नहीं है, साइकिल पर चढ़ आए हैं, सड़कों पर आवारा फिर के लारा लप्पा गाएला, सड़कों पे आवारा फिर के लारा लप्पा गाएला, हल्ला गुल्ला। उस जमाने में एक फिल्म आई 1 2 3, उसका नाम था फिल्म का। तो उसका एक गाना था कि वो मीना शोरी टेलीफोन पे गा रही होती है कि चुपके से आके नैना मिला के दिल को मेरे छेड़ जाते हो क्यों। चुपके से आके नैना मिला के दिल को मेरे छेड़ जाते हो क्यों, मार डालेगी। उसके बाद व्यूअर्स एक फिल्म आग का दरिया आई। उसके बाद फिल्म एक आई जलवा जो थी। उसके बाद एक फिल्म आई श्रीमती 420। तो उसमें एक गाना था कि बड़ी रंगीली जिंदगी है, इस किस्म का था कुछ। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जीते जी है, तू मुस्कुराए जा। 1956 में मीना शोरी और उनके जो मियाँ थे रूप के शोरे, वो दोनों पाकिस्तान में आए और मिस 56 में मीना शोरी ने काम किया। जब वो यहाँ पाकिस्तान में आए तो उनका बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, प्राउड वेलकम किया गया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन दोनों का। तो वो फिल्म जब कामयाब हो गई तो उनके जो मियाँ थे उन्होंने कहा कि हम वापस हिंदुस्तान जाते हैं। तो मीना शोरी ने कहा कि मेरी जो मांग है वो इधर पाकिस्तान में ज़्यादा, तो लिहाजा मैं नहीं जाऊँगी। तो इसी तनाज़े पे उनकी जो तीसरी शादी थी वो भी ख़त्म हो गई। दिल के हसरत आंसू में टुकड़े होकर बह गई, टुकड़े होकर बह गई। उनकी तलाक हो गई तो शौर्य साहब हिंदुस्तान वापस चले गए और मीना शौरी जो थी उन्होंने बहुत कोशिश की कि मेरे नाम से शौर्य आगे से हट जाए, मीना ही रह जाए, लेकिन वो बड़ा नाम तस्दीक शुदा हो गया था और पूरी दुनिया पे उनको इसी नाम से जाना जाता था और इसी नाम से पुकारा जाता था। फिर पाकिस्तान में आके चमन फिल्म की उन्होंने, तो उसका जो गाना है वो बड़ा मशहूर है। थानों में भी अक्सर उसका जिक्र किया जाता है, जिसके बोल कुछ यूं थे कि चन्ना कितना गुजारी आई रात में, चन्ना कितना गुजारी आई रात वे मेरा दलीला दे बात वे, चन्ना कितना गुजारी। और वो सरफरोश का वो जो गाना है वो जो जुबान ज़द-ए-आम था उस जमाने में, आज भी लोग उसको गुनगुनाते हैं कि तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, तेरी उल्फत में सनम। और व्यूअर्स चौथी जो शादी थी उन्होंने रजा मीर साहब से की, जो कि ज्यादा देर तक ना चल सकी। 1960 में हिंदुस्तान में एक फिल्म अनाउंस हुई जिसका नाम था जट्टी पंजाब थी। उसके लिए इनको ऑफर किया गया तो इन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि मैं जा रही हूँ इंडिया। तो पाकिस्तान के लोगों को था कि ये ना जाए और हिंदुस्तान में इसके बरक्स बहुत खुशी मनाई जा रही थी कि हमारी तो इतनी बड़ी हीरोइन है दोबारा पाकिस्तान से हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन वो किसी वजूहत पे उन्होंने वो वहाँ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। मेरे वालिद साहब के साथ पंजाबी फिल्म में भी उन्होंने काम किया, अकमल खान साहब के साथ अंधी मोहब्बत में भी उन्होंने काम किया, बहरूपिया में भी उन्होंने काम किया और बच्चा जमूरा में भी वो थी। तो फिल्म में एक बनी मौसीकार, उसका एक गाना बहुत खूबसूरत है कि ढलने लगी है रात, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो जो उनकी मांग थी वो कम होती गई। तो उस जमाने में फिर उन्होंने असद बुखारी साहब जो हमारे फिल्म एक्टर हैं उनसे भी उन्होंने शादी की, जो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं चल सकी। तो उसके बाद वो एकदम फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई, लोगों को पता ही नहीं कि मीना शोरी किधर गायब हो गई। तो उन पर जब बुरा वक्त आया तो फिर जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया और वो एक लाहौर में एक छोटे से मकान में किराए पे वो रहने लग गई। तो
न याद तेरी लख में भुलावती। ये जो पाकिस्तान आर्ट काउंसिल रोटरी क्लब है वो इनको खाना वगैरह मुहैया किया करते थे ताकि वो जिंदा रह सके। इतनी पजीराई मिलने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टॉप मोस्ट हीरोइनों में उनका शुमार होता था और उनके जो कफन दफन का इंतजाम है वो चंदे के पैसों से उन्होंने लोगों ने फिर जो महल्लेदार थे उन्होंने चंदा इकट्ठा करके उनको कफन दफन का उनका इंतजाम किया और 9 फरवरी 1999 में 64 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। तो जब से देखी हमने दुनिया करीब से, लगने लगे हैं सारे रिश्ते अजीब से। तो व्यूअर्स इसी शेर के साथ मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चोरी चोरी आग सी दिल में लगा कर चल दिए, हम तड़पते रह गए वो मुस्कुरा कर चल दिए। चोरी चोरी